तो भाई अगर आपका बजट है 30,000 रुपए के आसपास और आप एक अच्छा टैबलेट ढूंढ रहे हो परफॉर्मेंस के लिए, स्टूडेंट हो और आपको नोट्स लेने के लिए एक टैबलेट चाहिए, तो मार्केट में एक काफी तगड़ा टैबलेट अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है। वो टैबलेट है लेनोवो की तरफ से उनका Lenovo Idea Tab Pro। और इस टैबलेट को यूज करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना होने वाला है और इस 1.5 महीने में मैंने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बना लिया है कि भाई दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी टैबलेट अंडर 30,000 रुपीज दैट यू कैन बाय राइट नाउ। अब चाहे आप किसी भी पर्सपेक्टिव से देख लो, कंटेंट कंजम्पशन, परफॉर्मेंस, स्टूडेंट हो, नोट्स वगैरह लेने, हर किसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपको काफी सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने मिल जाएंगी। फुल डिटेल में एक्चुअल एक्सपीरियंस के साथ समझाता हूँ कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टैबलेट की, जो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। अगर आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हो तो मैं सैमसंग का जो टैब है S9 FE उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, वहां पर सॉफ्टवेयर को लेके बहुत तगड़ा काम करा है सैमसंग ने। इन माय ओपिनियन Lenovo हैज डन एन इक्वली गुड जॉब इफ नॉट बेटर दैन सैमसंग विद द Lenovo Idea Tab Pro। ये टैबलेट में भाई आपको सबसे पहले तो बहुत कम ब्लोटवेयर देखने मिलेगा। थोड़ी बहुत एप्स हैं जो ब्लोटवेयर के नाम पे यहाँ पे डाल रखी हैं, लेकिन भाई बहुत कम है। बाकी टैबलेट्स में तो बहुत सारा सामान भर भर के डाल दिया जाता है ताकि ब्रांड प्राइस कम कर सके अपने टैबलेट का, लेकिन यहाँ पर वो सीन नहीं है। उसके बाद भाई स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर काफी यूजफुल एप्स है। मैथ्स के लिए कुछ एप्स है, नोट्स बनाने के लिए कुछ एप्स है, एंड दिस बिकम्स एक्सट्रीमली यूजफुल अगर आप स्टूडेंट हो। स्पेशली अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो यहाँ पे माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर करके है, वहां पर आप इक्वेशन वगैरह सॉल्व कर सकते हो उस ऐप के अंदर, विच इज अ वेरी यूजफुल फीचर। स्पेशली अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के ही दायरे में अगर रहो तो यहाँ पर आपको इस टैबलेट में स्टाइलस जो है वो इंक्लूडेड मिलता है भाई। और ये टैबलेट मंगाते समय मुझे लग रहा था कि भाई ये स्टाइलस कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन आई वाज प्रूवन रॉन्ग व्हेन आई यूज दिस स्टाइलस। कोई लैग नहीं है भाई लिखने में, काफी रियल टाइम सा फीडबैक आता है कि आप जो लिख रहे हो वही उसी समय पे टाइप हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस टैबलेट। इनका जो स्टैंडर्ड नोट्स का ऐप है वो क्लीन है, काफी मिनिमलिस्टिक सा है। आई विश देयर वर मोर ब्रशेस एंड पेन्स के ऑप्शंस जैसे सैमसंग के नोट्स ऐप में मिलता है, बट यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो यूजफुल हैं। और आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको नोट्स टेकिंग में ये टैबलेट में बहुत मजा आने वाला है। तो मोटा मोटी एक्सपीरियंस को लेके स्टाइलस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे इस स्टाइलस के डिजाइन या बिल्ड क्वालिटी से थोड़ी सी शिकायत है कि इसका जो टिप है वो उतना ज्यादा स्टर्डी और उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरे 1-1.5 महीने के ही स्टैंडर्ड यूजेज में थोड़ा बहुत वियर एंड टियर मेरे को दिखने लग गया है। इसका जो टिप है वो थोड़ा वियर आउट कर रहा है, तो ये Lenovo को ध्यान देना चाहिए अपने आगे जनरेशन ऑफ टैबलेट्स के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि Lenovo को भी ये बात पता थी, which is why they have included some extra tips in the package जो टैबलेट के साथ आता है। तो ध्यान देना कि वो टैबलेट का जो पैकेज है वो फेंकना मत, क्योंकि उसमें जो टिप्स हैं वो थोड़े टाइम में आपको यूज जरूर आएंगे। अब 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे काफी सारे टैबलेट्स मार्केट में आपको देखने मिल जाएंगे जिनमें आपको बायोमेट्रिक्स में ज्यादा चीजें नहीं देखने मिलती है। यहाँ पर Lenovo ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है, साथ में फेस अनलॉक का आपको फीचर भी देखने को मिल जाता है इस टैबलेट में, विच इज अ गुड प्लस पॉइंट फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट फॉर दिस टैबलेट। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जैसे कि फ्लोटिंग स्क्रीन का फीचर मिल जाता है कि आप कोई नोट्स या कैलकुलेटर टाइप का फ्लोट करा के विंडो बैक एंड में आपको कुछ एक्सप्लोर करना है तो वो सब चीजें आप फ्लोटिंग स्क्रीन की मदद से कर सकते हो। यू ऑल्सो गेट द ऑप्शन टू स्प्लिट योर स्क्रीन इन 2 हाफ्स। जैसे कि मान लो आपने एक साइड पे यूट्यूब वीडियो चला रखा है और एक साइड पे आपने नोट्स खोल रखे हैं, आप नोट्स भी साथ के साथ लेना चाह रहे हो, एंड इफ यू वांट टू टेक दिस 1 स्टेप फर्दर, आपको यहाँ पर अप टू 4 टैब्स खोलने का ऑप्शन मिल जाता है इन द सेम स्क्रीन। आप 4 अलग अलग सेक्शंस में 4 ऐप कंसिस्टेंटली कॉन्करेंटली चला सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी तगड़ा प्लस पॉइंट है। मैंने 3 ऐप्स तो देखे थे S9 FE में, 4 मैंने नहीं देखे थे S9 FE में चल जाए। यहाँ पर आपको 4 ऐप्स एक साथ खोल के आप चला सकते हो। एंड दिस इज नॉट इट, यू ऑल्सो गेट AI फीचर्स लाइक सर्कल टू सर्च, इंस्टेंट ट्रांसलेशन। ये सब चीजें आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए सॉफ्टवेयर स्टैंड पॉइंट से आपका एक्सपीरियंस एकदम बेहतरीन बना सकती है मेरे हिसाब से, विच इज वाई ऑन द सॉफ्टवेयर साइड Lenovo हैज डन अ वेरी गुड जॉब विद द Lenovo Idea Tab Pro। एक चीज जो सॉफ्टवेयर की साइड पे बेटर हो सकती थी मेरे हिसाब से, यहाँ पर Lenovo हैज चोजन टू गिव 2 years ऑफ एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 4 years ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स। तो 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स इन 2025 मेरे हिसाब से थोड़े से कम है। अगर 3 या 4 साल का कवरेज दे देते एंड्रॉइड अपडेट्स के सेंस में भी, तो ये सॉफ्टवेयर के सेंस पे एकदम होलिस्टिकली सबसे बढ़िया टैबलेट बन जाता मेरे हिसाब से। अब टैबलेट लिया है तो पूरा टाइम सॉफ्टवेयर में प्रोडक्टिविटी के लिए तो काम करोगे नहीं, थोड़ा बहुत कंटेंट भी कंज्यूम करोगे। उस चीज के लिए भी यहाँ पर आपको प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज अंडर 30,000 देखने को मिल जाती है। 3K रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, विच मेक्स इट वन ऑफ द शार्पेस्ट डिस्प्लेज एट दिस प्राइस पॉइंट फ्रॉम अ टैबलेट स्टैंड पॉइंट। तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अमेजिंग ऑन दिस टैबलेट। आपको यहाँ पर
देखने मिलता है Lenovo के टैबलेट में एंटरटेनमेंट स्पेस का, जहां पर आप अपने मेजर जो आपके कंटेंट प्रोवाइडर जैसे हॉटस्टार हो गया, जी हो गया, सोनी हो गया, नेटफ्लिक्स इस पे इंटीग्रेटेड नहीं है, बट आपको एक पूरा प्लेटफॉर्म टाइप का मिल जाता है जहां पर आपको रिकमेंडेशंस आती रहती हैं आपकी यूजेज के हिसाब से, और आप फिर चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कंटेंट देखना है। आपको यहाँ पर अपनी पसंद की कलर प्रोफाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, आई रीडिंग मोड मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में भी अपना डिस्प्ले देखना चाहते हो तो आपके पास वो ऑप्शन भी है, जिसकी मदद से आप अगर ओल्ड स्कूल न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है तो आप वो काम भी कर सकते हो इस टैबलेट के अंदर। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, विच मींस दैट कि जो एप्स में आपको वो फंक्शनैलिटी है 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज करने की, वहां पर आपको उसका भी मजा उठा सकते हो आप वो चीज का। गेमिंग वगैरह के सेंस में थोड़ा ज्यादा रिलेवेंट रहता है, तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आपके लिए ये चीज हेल्पफुल रह सकती है। HDR सपोर्टेड है, लेकिन नेटफ्लिक्स में आपको HDR का कैपेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, बट YouTube वगैरह पे आप 4K HDR में कंटेंट चला सकते हो with ease, no jittering, no lags with 4K content playback. The reason why this tablet can do all of that without any lags and jittering is कि यहाँ पर जो प्रोसेसर भी दे रखा है वो काफी केपेबल प्रोसेसर है। You get the Dimensity 8300 chipset on this tablet, जो कि रॉ परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो अराउंड 10-11 लाख तक का ऑन-टू-डू स्कोर निकाल देता है, जो कि 2025 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी अच्छा बेंचमार्क है फॉर रॉ परफॉर्मेंस। अब रेगुलर यूजेज में तो बिल्कुल भी कोई भी लैग या दिक्कत आपको नहीं महसूस होगी आगे आने वाले कुछ सालों तक। और कैजुअल गेमिंग करनी है, चाहे थोड़ा हैवी गेम भी करना है आपको, COD BGMI टाइप का, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन टैबलेट में क्या होता है ना, वो गेम खेलने में रिमोट लगा के खेलो तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो बटन्स टैबलेट पे ही प्रेस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है मेरे ओपिनियन में। बाकी आप लोग का क्या मानना है, टैबलेट पे गेमिंग खेलने में आपको मजा आता है या आप टैबलेट गेम खेलने के लिए यूज करते हो, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना यार। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि आप इस टैबलेट में 4 एप्स इकट्ठे कॉन्करेंटली यूज कर सकते हो, विच मेक्स इट अ वेरी गुड टैबलेट फ्रॉम अ परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट एज वेल। अब बात अगर बैटरी की करें ना इस टैबलेट की, वो आपको यहाँ पर 10,200 mAh की बैटरी देखने मिल जाती है, जो कि आपको कहीं ना कहीं एनीवेयर क्लोज टू 2 days to 4 days तक का बैकअप दे सकती है, डिपेंडिंग आपकी किस तरह से यूज कर रहे हो। अगर आप एक प्राइमरी डिवाइस की तरह इसको यूज करोगे तो आप मान के चलो कि 2 दिन तक का बैकअप आप निकाल सकते हो इस टैबलेट से। लेकिन अगर आप सेकेंडरी डिवाइस के तरीके से यूज कर रहे हो इस टैबलेट को, तो कहीं ना कहीं आप 4 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल सकते हो इस टैबलेट के साथ। जैसे मेरे केस में अभी 20% बैटरी चार्ज है, लेकिन अभी भी 1-1.5 दिन का बैकअप यहाँ पर दिखा रहा है। और चार्जर की बात करूँ तो यहाँ पर 45 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्टेड है, विच इज अ गुड थिंग फॉर दिस टैबलेट अंडर 30,000 रुपीज। व्हाट मेक्स इट स्वीटर इज कि भाई आपको चार्जर 45 वॉट्स का बॉक्स के अंदर ही देखने मिलता है, जो कि आप मान के चलो कि भाई अलग से अगर आप खरीदने जाओ ना बाकी टैबलेट्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं 2,000 रुपए तक का पड़ता है आराम से। तो उस मामले में भी लेनोवो ने अपने एंड यूजर्स के लिए काफी अच्छा डिसीजन लिया है ये टैबलेट में चार्जर डाल। स्टोरेज के मामले में भी दिस इज प्रोबेबली अ परफेक्ट टैबलेट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि लेनोवो ने यहाँ पर भी उन लोग के लिए सोचा है कि एक तो यहाँ पर UFS 3.1 का ऑप्शन देखने मिलता है, दूसरी चीज जो है आपको SD कार्ड का ऑप्शन देखने मिल जाता है अप टू 1 TB, जिसकी मदद से आप अपने एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स वगैरह का डेटा भी यहाँ पर स्टोर कर सकते हो इस टैबलेट के अंदर। अब आप बोलोगे भाई ये टैबलेट में सब कुछ ही अच्छा है, तो व्हाई इज दिस नॉट द परफेक्ट टैबलेट अंडर 30,000 रुपीज? क्योंकि भाई अब ऐसा मेरा मानना है कि इस टैबलेट में भी कमियां हैं। देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर नॉट गुड इन दिस टैबलेट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट थिंग जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस टैबलेट की, वो है इसका कैमरा। काफी बेसिक कैमरा है। आई मीन 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे I think we deserve a better camera in the tablet space. And honestly बोलूँ ना तो ये this is not just specific to this tablet का problem. कोई भी टैबलेट अभी तक मैंने जितने भी रिव्यू करे हैं अराउंड 30,000 रुपए के आसपास, एक्सेप्ट दी iPads, उनमें कैमरा का सेटअप जो है बहुत ही बेकार रहता है। एंड पर्सनली आई थिंक कैमरा इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ टैबलेट, क्योंकि कॉल्स वगैरह लेनी रहती है सब लोग को। अगर आप स्टूडेंट हो तो जूम लेक्चर्स, क्लासेस हो गई टीम्स की। अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको क्लाइंट से मिलना है या मीटिंग करना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, तो वहां पर जो कैमरा का फुटेज है उसकी वजह से इंप्रेशन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। विच इज व्हाई आई थिंक अगर लेनोवो की तरफ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप लोग को अपने टैबलेट में कैमरा के पर्सपेक्टिव से एक थोड़ा सोचना चाहिए कि अगले जनरेशन ऑफ टैबलेट्स में हाउ कैन वी इंप्रूव द कैमरा का परफॉर्मेंस। दूसरी चीज जो मुझे नहीं पसंद आई इस टैबलेट में वो है इसका जो स्टाइलस का बिल्ड क्वालिटी है। आई जस्ट वांट टू क्लियर आउट कि गिविंग अ स्टाइलस इन दिस प्राइस पॉइंट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड डिसीजन बाय लेनोवो, लेकिन स्टाइलस का जो क्वालिटी है वो इन माय ओपिनियन कैन बी स्लाइटली बेटर, क्योंकि मैंने इसी प्राइस पॉइंट पर सैमसंग का जैसे S9 FE उसका स्टाइलस यूज करके देखा है, एंड दैट इज अ वेरी प्रीमियम क्वालिटी स्टाइलस इन माय ओपिनियन। बस ये दो मेन चीजें हैं जो मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दे रही हैं इस टैबलेट के बारे में। लेकिन भाई जब मैं इसका प्राइस देखता हूं तो फिर ये डाउनसाइड्स मुझे उतने बड़े डाउनसाइड्स नहीं लगते हैं जो बाकी टैबलेट्स इसी के कंपटीशन में चलते हैं। जैसे Mi Pad 7 हो गया, OnePlus Pad हो गया, OnePlus Pad 2 भी कभी-कभी आ जाता है 30,000 के आसपास, Apple का iPad हो गया, Samsung S9 FE हो गया। उन सभी टैबलेट्स में जो शॉर्टकमिंग्स है
वो Lenovo Idea Tab Pro में आपको फुलफिल्ड देखने को मिलती है, विच इज वाई इन माई ओपिनियन दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट्स दैट यू कैन गेट अंडर 30,000 रुपीज। तो भाई ये था मेरा Lenovo Idea Tab Pro का 1 मंथ रिव्यू। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपका कोई दोस्त ये टैबलेट लेने का सोच रहा है तो ये वीडियो उसके साथ डेफिनेटली शेयर करना ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके इस टैबलेट के बारे में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।